हेलो एंड वेलकम टू कैवल्य एकेडमी। हम सभी पूर्वालोकन सीरीज़ में हिंदी सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम अनेक शब्दों के एक शब्द को डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जिसके हाथ में शूल हो शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द है चक्रपाणी, ऑप्शन बी शूलपाणी, ऑप्शन सी वज्रपाणी, ऑप्शन डी पाणिग्रहण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा शूलपाणी, मतलब जिसके हाथ में शूल हो। यहीं पे चक्र, अगर हम अदर ऑप्शन देखें तो उसका क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा चक्रपाणी, यानी जिसके हाथ में चक्र हो। पाणी मतलब क्या होता है? पाणी मतलब होता है हाथ, और आगे जो सब्जेक्ट है वो तो वही है। तो चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र हो, यानी विष्णु भगवान। चक्रपाणी विष्णु भगवान को भी कहते हैं, तो वो विष्णु भगवान का हो गया। ठीक है। ऑप्शन सी वज्रपाणी यानी जिसके हाथ में वज्र हो, जिसे हम इंद्र भी कहते हैं। और पाणिग्रहण यानी किसी का पाणिग्रहण करना, या अर्थात विवाह करना, किसी का हाथ ग्रहण करना, वो पाणिग्रहण कहलाता है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए त्रिकालज्ञ, ऑप्शन बी बहुज्ञ, ऑप्शन सी ज्ञानी, ऑप्शन डी सर्वज्ञ। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ, जो सब जानता हो। सर्व मतलब सभी चीज़, और अज्ञ मतलब, इसमें अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अज्ञ, मतलब होता है ज्ञानी। तो इसीलिए जो है सभी में ज्ञ लगा है, तो उसके आगे जो वर्ड है उसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। जैसे त्रिकाल, इसका हमारा आंसर है सर्वज्ञ, यानी सब कुछ जानने वाला। त्रिकालज्ञ क्या हो जाएगा? त्रि का हो जाएगा 3, काल होता है समय, और अज्ञ मतलब ज्ञानी, मतलब तीनों काल को जानने वाला। और ज्ञानी हमने पहले ही पढ़ लिया है, जिसने वेद और उपनिषदों का जो है अध्ययन किया, वो ज्ञानी कहलाता है। बहुज्ञ हो जाएगा जो सब कुछ जानता है, यानी बहुत कुछ जानने वाले को बहुज्ञ कहेंगे। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे हमसे शब्द पूछा हुआ है, उसका हमें सेंटेंस बताना है, उस शब्द का क्या मतलब है। तो हमारा पहला ऑप्शन है, जिसका खंडन न हो सके। ऑप्शन बी, जो घोर या भीषण न हो। ऑप्शन सी, जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके। ऑप्शन डी, जो तर्क से सिद्ध न हो सके। तो जो यहाँ पे हमने इसे पहले भी पढ़ लिया है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अकथनीय, यानी जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो तर्क से सिद्ध न हो, उसके लिए हम क्या कहते हैं? उसके लिए हम अतर्क शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, है, बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनिमेष, ऑप्शन बी अच्युत, ऑप्शन सी अतिश्वन, ऑप्शन डी अदृष्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनिमेष। अनिमेष का हो जाएगा, बिना पलक गिराए हुए को अनिमेष कहते हैं, मतलब या अपलक भी कह सकते हैं, एकटक देखते रहना किसी को। हमारा अगला है, अपने अच्युत का क्या हो जाएगा? अच्युत का हो जाएगा अपने स्थान से न हटने वाला या गिरने वाला, उसे हम अच्युत बोलेंगे। ध्वनि का अतिक्रमण करने वाले को अतिश्वन कहा जाता है, और जो न देखा गया हो उसे हम अदृष्ट बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस पर किसी का आतंक छाया हो। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। चलिए ऑप्शन ए आतंकवाद,
ऑप्शन बी आतंकवादी, ऑप्शन सी आतंकित, ऑप्शन डी आत्मघाती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आतंकित। जिस पर आतंक का छाया हो उसे हम आतंकित बोलेंगे, और जो अपनी हत्या कर लेता है उसे हम आत्मघाती कहते हैं, आत्महत्या भी इसे बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शोक करने योग्य न हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अशोच्य, ऑप्शन डी असमर्थ, ऑप्शन डी असहज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो शोक करने योग्य न हो, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अशोच्य। और मतलब उसके बारे में शोक करना उचित नहीं है, ठीक है, तो वो अशोच्य हो जाएगा। जो शोक से रहित होता है उसे अशोक बोलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है तो इसे ध्यान रख लेंगे। अशोक यानी जो शोक से रहित हो, दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो समर्थ न हो उसे असमर्थ बोलेंगे, और जो शुद्ध या पवित्र न हो उसे हम अशौच बोलेंगे। शौच मतलब शुद्ध होता है, इसलिए जो है जो शुद्ध नहीं है उसे अशौच बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसे ऊपर कहा गया हो के लिए एक शब्द है। उच्चतम, कथित, उपर्युक्त, और ऑप्शन डी क्या है? उपत्यका। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, उपत्यका। अब ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा जिसे ऊपर कहा गया हो, आंसर सी उपर्युक्त। अगर हम इसको तोड़े तो क्या हो जाएगा? ऊपर प्लस युक्त, ये हो जाएगा हमारा उपर्युक्त, यानी ऊपर जो लिखा गया है वही। और उच्चतम क्या होता है? जिससे बढ़कर कुछ भी ना हो वो उच्चतम होता है। जैसे हमारा सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि उससे बड़ा हमारे यहाँ कोई भी न्यायालय नहीं है। अगर हम लोअर में हार जाते हैं तो हम ऊपर वाले सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि उससे बड़ा हमारे यहाँ कोई भी न्यायालय नहीं है, तो वो हमारा उच्चतम न्यायालय है। कथित क्या है? जो कहा गया हो उसे कथित कहते हैं। और उपत्यका, उपत्यका पहले भी मैं बता चुकी हूँ, पर्वत के पास वाली की भूमि को, इसे हम क्या कहेंगे? उपत्यका बोलेंगे, उपत्यका। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए घायल, ऑप्शन बी मनमोहक, ऑप्शन सी मृत्युंजय, ऑप्शन डी मर्माहत। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मर्माहत। आहत मतलब होता है चोट पहुंचना, तो जिसके हृदय को चोट पहुंची हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मर्माहत। मन को मोह लेने वाले को मनमोहक बोलेंगे, और जो है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो वो मृत्युंजय कहलाएगा। मृत्यु और जय, मृत्युंजय, ठीक है, मृत्यु को जीतने वाला। चलिए आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अनुदान, ऑप्शन बी राजस्व, ऑप्शन सी रिक्त, ऑप्शन डी तकावी। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्व। राजस्व वर्ड हम अक्सर सुनते होंगे, न्यूज़ में अक्सर रहता है, ये हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। आर्थिक सहायता को क्या कहते हैं? अनुदान कहते हैं। जैसे केंद्र सरकार राज्य को जो है सहायता देती है तो अनुदान कहलाता है। अगर आर्थिक सहायता दे रही है तो वो क्या कहलाएगा? अनुदान कहलाता है। रिक्त हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उत्तराधिकार में मिली जायदाद को हम रिक्त बोलते हैं। और ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देना, उसे वह तकावी कहलाता है। मतलब हम अगर किसी ने हमें ऋण के रूप में जो है सहायता की है, हमें उसे वापस भी करना है, तो वो क्या कहलाएगा? वो तकावी ऋण कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो। ऑप्शन ए योद्धा, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन डी युयुत्सु, ऑप्शन डी विद्रोही। हमारा आंसर क्या होगा?
आंसर हो जाएगा युयुत्सु, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो। युद्ध करने वाले को ही योद्धा बोलते हैं। अगर इच्छा है तो वो युयुत्सु कहलाएगा, लेकिन जो युद्ध कर रहा है वो योद्धा कहलाएगा। अब विद्रोह करने वाले को वीर बोलेंगे, सॉरी, विद्रोह करने वाले को विद्रोही बोलेंगे। और वीर किसे कहेंगे? वीर जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है उसे कहेंगे, या हमारे उसमें जवानों को भी वीर की संज्ञा दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसकी माप तोल हो सके के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए मापन, ऑप्शन बी परिमेय, ऑप्शन सी अचल, ऑप्शन डी अजेय। तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा परिमेय, जिसे हम माप सकते हैं, उसे हम परिमेय बोलते हैं। ठीक है, परिमेय क्या होता है? P/Q के रूप में जो है लिखते हैं इसे, ये परिमेय कहलाता है, इसका हम मापन करते हैं। ये हमारे मैथ से रिलेटेड है। जो चल ना सके उसे अचल बोलते हैं। जैसे हमारी संपत्ति दो प्रकार की होती है ना, अचल और चल, या चल और अचल दोनों कह सकते हैं। अचल संपत्ति में क्या हो जाती है? जैसे भूमि है हमारी, वो अचल संपत्ति में आती है, उसे हम कहीं ले जा नहीं सकते। अजेय क्या हो जाएगा? जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, घुटने तक बाह वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अप्रत्याशित, ऑप्शन बी लंबोदर, ऑप्शन सी अजान बाहु, ऑप्शन डी आद्यांत। तो घुटने तक बाह वाले के लिए हमारा आंसर क्या होगा? इसमें आंसर हो जाएगा आजान बाहु। आजानु बाहु, संस्कृत में जानू को क्या बोलते हैं? घुटना बोलते हैं। ठीक है, और बाहु क्या हो जाता है? बाहु हो जाता है हाथ। ठीक है, तो घुटने तक बाह वाले को क्या कहते हैं? आजान बाहु कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो वो क्या कहलाता है? वो अप्रत्याशित कहलाता है। जो हमारा ऑप्शन ए था उसके लिए है, जिसकी आशा न की गई हो वो अप्रत्याशित कहलाता है। जिसका लंबा उदर हो वो लंबोदर कहलाता है। लंबोदर क्या है? लंबोदर हम गणेश भगवान को भी कहते हैं। और आद्यांत क्या है? शुरू से लेकर अंत तक। देखिए इसमें दो वर्ड है आद्यांत में, आद्य प्लस अंत। आद्य का हो जाता है शुरू और अंत का हो जाएगा अंतिम। तो शुरू से अंत के लिए आद्यांत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आजान बाहु। लंबोदर भी हमने पढ़ लिया है और अप्रत्याशित भी पढ़ लिया है। चलिए अगला देखते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो के लिए दिए गए शब्दों में सही है। ऑप्शन ए जितेंद्रिय, ऑप्शन बी अतीन्द्रिय, ऑप्शन सी सर्वजीत, ऑप्शन डी इंद्रजीत। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? अतीन्द्रिय, ऑप्शन बी, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो। मतलब उसका वो जो है ज्ञान, कोई जो ज्ञान इंद्रियों से परे है। इंद्रियां हमारी 5 होती हैं, हम सभी को पता है, आँख, नाक, मुँह, कान, त्वचा। अगर हम इससे जो है किसी चीज़ के बारे में पता नहीं कर सकते तो वह इंद्रियों से परे है वो चीज़, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे अतीन्द्रिय बोलेंगे। जिसने इंद्र को जीत लिया हो उसे इंद्रजीत बोलेंगे। रावण के एक पुत्र का नाम क्या था? इंद्रजीत। मेघनाथ का नाम था इंद्रजीत, क्योंकि उसने इंद्र को जीत लिया था, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत भी था। और जिसने सबको जीत लिया हो वो सर्वजीत कहलाता है। हर चीज़ को उसने जीत लिया है। और जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो वो जितेंद्रिय कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए वापस से वही आ गया, तो इसका आंसर पता चल गया। कितनी जो है वो रिपीट हो जा रही हैं, इससे हमारा रिवीजन होता चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द है। इस बार देखिए थोड़ा सा चेंज है, इसलिए पूरा वर्ड चेंज हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया है इंद्रियाधिपति, ऑप्शन बी जितेंद्रिय, ऑप्शन सी जितेंद्रिय, ऑप्शन डी इंद्र। ऑप्शन बी और सी में कन्फ्यूज़न हो जाएगा क्योंकि इसमें लिखने का अंतर दिया हुआ है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जितेंद्रिय। ठीक है, इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय बोलते हैं, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। इंद्रियाधिपति यानी इंद्र का जो पति है, इंद्रियाधिपति मतलब जिसने इंद्र को जीत लिया है। और ऑप्शन सी जो है वो लिखने में गलत है, तो हम इसमें लिखने वाला भी ध्यान देंगे। तो ऑप्शन बी जो है लिखने का सही तरीका जितेंद्रिय का वो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबको समान भाव से देखने वाले के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए बहुदर्शी, ऑप्शन बी प्रियदर्शी, ऑप्शन सी समदर्शी, ऑप्शन डी त्रिकालदर्शी। सबको समान भाव से देखने वाला, यानी हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा समदर्शी, सबको समान भाव से देखने वाला। दर्शी मतलब देखना और सम मतलब समान भाव से सबको देखना। बहुदर्शी मतलब बहुत से देखने वाला, जिसने बहुत कुछ देख लिया हो उसे बहुदर्शी बोलेंगे। प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय लगता है, जैसे हम मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है तो फिर वो क्या हो जाएगा? प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगता है। त्रिकालदर्शी जिसने तीनों काल को देखा है, भूत वर्तमान और भविष्य, ये हमारे 3 काल होते हैं। अगर इसे कोई देखता है तो वो त्रिकालदर्शी कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य है। देखिए यहाँ पे वापस से क्या पूछा है, यहाँ पे शब्द पूछ लिया है और हमें सेंटेंस को बताना है। तो चलिए अपना ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जो कम बोलने वाला हो, ऑप्शन बी सबको समान भाव से देखने वाला, ऑप्शन सी जो प्रिय बोलता हो, ऑप्शन डी जो देखने में प्रिय लगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो देखने में प्रिय लगे। जो प्रिय बोलता हो उसके लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए हो जाएगा वाक प्रिय। वाक मतलब बोलना, प्रिय मतलब अच्छा लगना। चलिए अगला देखते हैं। जो भेदा या तोड़ा न जा सके, वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन बी दुर्गम, ऑप्शन ए दुर्गम, ऑप्शन बी अभेद्य, ऑप्शन सी दुर्गेय, ऑप्शन डी असंभव। जो भेदा या तोड़ा न जा सके, तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा अभेद्य, यानी ऑप्शन बी, जिसे भेदा न जा सके वह अभेद्य हो जाएगा। जिसे कठिनाई से जाना जाए उसे दुर्गेय बोलेंगे, तथा वह जो मार्ग पर कहाँ गए, जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय, तथा वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो वह दुर्गम कहलाता है। कहते हैं ना रास्ते बड़े कठिन हैं तो वह दुर्गम मार्ग है, यानी उस पर चलना कठिन है। और जो संभव न हो उसके लिए असंभव शब्द का प्रयोग करते हैं। ये प्रचलित वर्ड है जिसे हम सभी जानते हैं, हर रोज़ ही इसको सुनते हुए रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए प्रियंवदा, ऑप्शन बी प्रेयसी, ऑप्शन सी मधुरभाषी, ऑप्शन डी प्राण प्रिया। हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रियंवदा। प्रियम मतलब प्रिय यानी अच्छा, मधुर जो हमें सुनने में अच्छा लगे, मतलब अच्छी भाषा, अच्छी वो, और वदा मतलब बोलना यानी वचन बोलने वाली स्त्री। ठीक है, तो वो प्रियंवदा हो जाएगा। और प्रेमिका के लिए प्रेयसी शब्द का हिंदी में प्रयोग किया जाता है, शुद्ध वर्ड। और मधुरभाषी जो मधुर बोलता है उसके लिए मधुरभाषी शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो प्राणों के समान प्रिय हो उसे प्राण प्रिया बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसके पार न देखा जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पारदर्शी, ऑप्शन बी समदर्शी, ऑप्शन सी अपारदर्शी, ऑप्शन डी त्रिकालदर्शी।
इसमें से 2 का हम पहले ही पढ़ चुके हैं, समदर्शी और त्रिकालदर्शी, तो 2 ऑप्शन तो हट गए, तो बचे 2 ऑप्शन। इसमें से आप बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा जिसके पार न देखा जा सके, मतलब अपारदर्शी। यहीं से पता चल रहा है कि पारदर्शी का क्या हो जाएगा, जिसके आर पार देखा जा सके। जैसे पॉलीथीन देख लीजिए, पॉलीथीन में हम आर पार देख सकते हैं। और ऐसे ही ट्रांसपेरेंट ग्लासेस हैं, कांच होती हैं, जो चश्मा होता है उसमें जो ग्लास लगी होती है उसमें हम आर पार देख ही तो सकते हैं, तो वो पारदर्शी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य है। इस बार वापस से शब्द पूछ लिया और हमें सेंटेंस बताना है। जो सबको समान देखता हो, अच्छे कार्य करने पर दिया जाने वाला इनाम, जिसके आर पार देखा जा सके, पराई स्त्री से उत्पन्न पुरुष। इसको मैंने पहले ही पहले वाले क्वेश्चन में जो है एक्सप्लेन कर दिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जिसके आर पार देखा जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन, जिसका दमन करना कठिन हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दुर्दमनीय, ऑप्शन बी अच्युत, ऑप्शन सी दुर्बोध, ऑप्शन डी दुर्गेय। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुर्दमनीय। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनी। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं। जिसे कठिनाई से जाना जाए उसे दुर्गेय बोलते हैं, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। जो कठिनाई से समझ में आता है उसे दुर्बोध बोलते हैं। एक वर्ड में अगर बोले तो दुर्बोध बोलेंगे, मतलब उसे समझने के लिए थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे कि मैथ्स, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्य से संबंध न रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अन्यत्र, ऑप्शन बी अनन्य, ऑप्शन सी अन्योन्या संबंधी, ऑप्शन डी अन्योन्याश्रित। अन्य से मतलब किसी और से संबंध न रखने वाले को क्या कहेंगे, अन्योन्या संबंधी। किसी और स्थान पर के लिए एक शब्द अन्यत्र हो जाएगा। और जो है अनन्य क्या हो जाएगा, जिस जैसा कोई अन्य न हो, मतलब वो अपने आप में अलग है, और उसे हम अनन्य बोलेंगे। एक दूसरे पर आश्रित होने को अन्योन्य आश्रित बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए ज्ञानार्थी, ऑप्शन बी जिज्ञासु, ऑप्शन सी जिगीषु, ऑप्शन डी जिजीविषु। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिज्ञासु। ज्ञान को अर्जन करने वाले ज्ञानार्थी कहला जाएगा। किसी पर विजय पाने की इच्छा हो वो जिगीषु कहलाएगा, और जिससे अधिक समय तक जीने की इच्छा हो वो क्या कहलाएगा, जिजीविषु कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। ये वापस से वही आया है, पहला वाला क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन हो जाएगा बी जिज्ञासु। जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा कहलाती है। कुछ जानने वाले या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है, और जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, जिज्ञासा और जिज्ञासु में, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिजीविषा शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो बताइए आंसर क्या होगा इसमें। ऑप्शन है जानने की इच्छा रखने वाला, ऑप्शन बी जानने की इच्छा, ऑप्शन सी जीने की इच्छा, ऑप्शन डी जीतने की इच्छा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आंसर हो जाएगा अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाले को जिजीविषा कहते हैं।
अगला क्वेश्चन, दूसरे के दोष खोजने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अनुसंधानकर्ता, ऑप्शन बी छिद्रान्वेषी, ऑप्शन सी आलोचक, ऑप्शन डी शत्रु। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अन्वेषी। क्या होता है? खोज करता है, यानी खोज करने वाला जो होता है। छिद्रान्वेषी मतलब होता है दूसरे के दोष खोज करने वाला। अनुसंधानकर्ता क्या होता है? जो रिसर्चर होते हैं उन्हें हम अनुसंधानकर्ता बोलते हैं। जो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलोचक, किसी की आलोचना करने वाले को आलोचक बोलते हैं। ठीक है, जो आलोचना करता है वो आलोचक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जो ढका न हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अनावृत, ऑप्शन बी अनावर्त, ऑप्शन सी अनावृत्ति, ऑप्शन डी अनावृष्टि। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जो ढका न हो अनावृत। अन और आवृत, आवृत मतलब होता है ढका होना। ठीक है, तो अनावृत मतलब जो ढका न हो। और जो दोहराया न गया हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसकी रिपीटेशन ना हो उसे अनावर्त बोलेंगे। आवर्त मतलब होता है बार बार आना, अनावर्त मतलब उसकी रिपीटेशन ना की गई, यानी दोहराया न गया हो। और न लौटने की प्रवृत्ति को अनावृत्ति कहते हैं। अनावृष्टि हमारे ज्योग्राफी का वर्ड है, जिसका अर्थ क्या होता है? अनावृष्टि का वर्षा का न होना या सूखा होना, उसे अनावृष्टि कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कही हुई बात को बार बार कहना के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए कथित, ऑप्शन बी कहावत, ऑप्शन सी कटुभाषी, ऑप्शन डी पुनरुक्ति। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम किसी चीज़ को बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं तो उसे पुनरुक्ति बोलेंगे। पुनरुक्ति बार बार उक्ति करना, यानी बार बार बोलना। कही गई बात क्या कहलाती है? वो कथित कहलाती है। कटु बोलने वाले को कटुभाषी, कटु यानी खराब बोलने वाले को या कड़वा बोलने वाले को कटुभाषी कहते हैं। और जब कही हुई बात को बार बार दोहराना हो तो उसे पुनरुक्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए सर्वज्ञ, ऑप्शन बी सुलभ, ऑप्शन सी सर्वजीत, ऑप्शन डी सुखद। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा सुलभ, यानी आसानी से प्राप्त हो जाए। जैसे हम हर जगह क्या देखते हैं? सुलभ शौचालय देखते हैं। वहाँ पे सुलभ क्यों लिखा रहता है? क्योंकि वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वजीत सब जीतने वाले को या सबको जीतने वाला सर्वजीत कहलाता है। सुख देने वाले को सुखद बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए समशीतोष्ण, ऑप्शन बी समदर्शी, ऑप्शन सी समकालीन, ऑप्शन डी शीतोष्ण। ये इसमें से दो वर्ड हो गए हमारे ज्योग्राफी के। ऑप्शन ए समशीतोष्ण, ऑप्शन डी शीतोष्ण। तो समान रूप से ठंडा और गर्म, जिनकी ज्योग्राफी होगी उन्हें पता होगा समशीतोष्ण बोलेंगे। सम यानी समान, शीत मतलब ठंडा और उष्ण मतलब गर्म। तो ये हो जाएगा समशीतोष्ण। समदर्शी समान तरीके से सबको देखने वाला। समकालीन मतलब जो एक दूसरे के समकालीन हो, एक समय में या उसी समय में रहने वाले को हम समकालीन बोलते हैं। शीतोष्ण ठंडा और गर्म को शीतोष्ण बोलते हैं। इसके आगे सम लग गया तो समान रूप से ठंडा और गर्म। चलिए अगला क्वेश्चन, अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन ए जिसका उत्तर दिया गया हो, ऑप्शन बी जिसका उत्तर न दिया गया हो, ऑप्शन सी जिसके अंदर अर्थ भरा हो, ऑप्शन डी जो आलोचना के योग्य हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा जिसका उत्तर न दिया गया हो, यानी उसका उत्तर प्राप्त नहीं है इसलिए वह अनुत्तरित है। जिसका उत्तर दिया गया हो उसे हम उत्तरित बोलेंगे। उत्तरित।
जिसके अंदर अर्थ भरा हो अर्थ गर्भित कहलाएगा। अर्थ गर्भित, उसके अंदर अर्थ भरा है। और जो आलोचना के योग्य हो आलोच्य। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलोचना करने वाले को आलोचक बोलेंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने मत को मानने वाले के लिए कौन सा शब्द सही है? अपने मत को मानने वाला, ऑप्शन ए स्वेच्छाचारी, ऑप्शन बी स्ववत्स्य, ऑप्शन सी आत्माभिमत, ऑप्शन डी मतानुयायी। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो क्या हो जाएगा? अपने मत को मानने वाला यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आत्माभिमत, आत्म मतलब स्वयं का, और अभिमत यानी अपने मत को मानने वाला। ठीक है, स्वेच्छाचारी क्या हो जाएगा? अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, जैसी हमारी इच्छा है हम अगर हम वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं तो वो हमारा स्वेच्छाचारी हो जाएगा। अपने ही वश में रहने वाले को स्ववश्य कहा जाएगा, और जबकि मत के अनुसार चलने वाले को मतानुयायी कहा जाता है। मतानुयायी वर्ड तो हम बहुत बार सुने हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कहा न गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है? ऑप्शन ए अकथनीय, ऑप्शन बी कथनीय, ऑप्शन सी अव्यक्त, ऑप्शन डी अकथित। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑप्शन डी अकथित, जो कहा न गया हो। ठीक है, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसे अकथनीय, तथा जो वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय, जबकि जिसे व्यक्त न किया जा सके या जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके उसे अव्यक्त बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकथनीय शब्द से तात्पर्य है? ऑप्शन ए जो बात वर्णन से परे हो, ऑप्शन बी जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, ऑप्शन सी जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, ऑप्शन डी जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अभी अभी हमने ऊपर देखा है, जो वाणी या वचन द्वारा ना कहा जा सके उसे हम अवचनीय अकथनीय कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है, सुनकर भी न सुनने का नाटक करना। ऑप्शन बी परंपरा से सुना हुआ, ऑप्शन सी जो कानों में सुनने में कटु लगे, ऑप्शन डी जो सुनने योग्य हो। अनुश्रुति का तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? परंपरा से सुना हुआ। शुरू से पहले से ही जो परंपराएं चली आ रही हैं अगर उसे ही हम सुनते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? उसे हम अनुश्रुति बोलते हैं। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे हम कर्णकटु बोलते हैं, और सुनकर भी न सुनने का नाटक करना अनसुना कहलाता है। यानी हमने उसकी बात अनसुनी कर दी, कहते हैं ना हम, तो वो क्या होता है? सुनकर भी न सुनना यानी अनसुना। जो सुनने योग्य हो उसके लिए हम श्रव्य शब्द का प्रयोग करते हैं। श्रव्य यानी कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, लिखने की भी वर्तनी आती है, तो चलिए शुद्ध वर्तनी लिखना रहता है, तो जो सुनने योग्य हो उसे श्रव्य बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो देखने के योग्य हो के लिए कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन ए दर्शनी, ऑप्शन बी प्रियदर्शी, ऑप्शन सी समदर्शी, ऑप्शन डी सर्वप्रिय। इसमें से हम 3 ऑप्शन पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हमारा सिर्फ एक ही आंसर बचता है, वो है दर्शनीय, जो देखने के योग्य हो। प्रियदर्शी क्या होता है? जो देखने में प्रिय लगे, वह प्रियदर्शी हो गया। समान रूप से देखने वाला के लिए हम समदर्शी का प्रयोग करते हैं, और जबकि सर्वप्रिय क्या होता है? जो सभी को प्रिय हो वो सर्वप्रिय कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो पृथ्वी से संबद्ध है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए पृथा, ऑप्शन बी लौकिक, ऑप्शन सी भूगोलीय, ऑप्शन डी पार्थिव। जो पृथ्वी से संबद्ध है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पार्थिव, यानी पृथ्वी से रिलेटेड है। ठीक है, और इस संसार से संबंध रखने वाले के लिए हम इहलौकिक शब्द का प्रयोग करते हैं। भूगोलीय यानी पृथ्वी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पृथ्वी से संबद्ध वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। पृथ्वी से संबद्ध, ये हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्थिव। ठीक है। जो भू को धारण करे यानी जो पृथ्वी को धारण करता है उसे हम भूधर बोलते हैं। भू मतलब होता है पृथ्वी और धर मतलब धारण करना, तो जो पृथ्वी को धारण करता है उसे भूधर बोलते हैं। जो स्वयं से उत्पन्न हो उसे हम स्वयंभू कहते हैं। ये हमने कल पढ़ा था, कल के वीडियो में, जिसने देखा होगा उसे पता होगा कि स्वयंभू बोलते हैं। स्वयंभू जो है वो शंकर भगवान के लिए भी कहा जाता है। और भूमि से जन्म लेने वाले को भूमिज बोलते हैं या भूमिजा, जैसे सीता माता को भूमिजा बोलते थे क्योंकि वो उनका जन्म भूमि से हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, वीडियो लग रहा है थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू सो मच।